जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी फेलियर। आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी सीएससी और सीडीएस दोनों एग्जाम में जो आए हुए हैं वो सारे हम सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर आर देयर सच दैट द डिफरेंस ऑफ ऊच स्क्वायर इज 63। ठीक है, अब इसमें हमें पेयर देखना पड़ेगा कि कौन से दो ऐसे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर करने पे 63 आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन बोलता है सेम वैसे ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मान लेते हैं कि x का स्क्वायर है, दूसरा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 63। ठीक है, अब हमें ये पता है कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होता है और x माइनस वाई होता है। ये फॉर्मूला सबको पता है, तो बस हम लोग सेम यही कर रहे हैं, यहाँ पे भी वही करते हैं, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई और ये हो गया 63। अब यहाँ पर से ये सोचो कि मुझे यहाँ पे 63 बनाना है, तो इसका ये एक नंबर होगा, ये एक नंबर, इनका मल्टीप्लाई करने से 63 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से पेयर हो सकते हैं? तो या तो मैं 63 का मल्टीप्लाई कर दूं 1 से तो आ जाएगा 63, या फिर मैं 21 का मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो भी आ जाएगा 63, और मैं अगर 9 का मल्टीप्लाई कर दूं 7 से तो भी 63 आएगा। और कोई सा पेयर पॉसिबल है क्या? सोच के देखो, नहीं पॉसिबल है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि केवल 3 पेयर ही पॉसिबल है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है इस तरीके से बनता है, ये ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन सीरियस में भी आया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये तुम बनाना, बस उसमें कुछ नहीं करना है, सेम वैल्यूज रखना है। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो 2 होगा। ठीक, तो इसको करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। अब आ जाते हैं सी सेट 2024 के क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में कैसे करना है कि देखो क्या बोला है, 3 नंबर ऑफ एक्स वाई जेड आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। ठीक है, जिसमें पैटर्न जो दिया है तुमको इस तरीके का पैटर्न दिया है। अब फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर हो गए। अब क्या बोला है, इस तरीके का पैटर्न में पेयर चाहिए इन्हें। अब सीधा सीधा देखो, अगर मैं यहाँ x सबसे बड़ा रखना है मुझे, तो मेरे पास केवल 7 है यहाँ पे रखने के लिए, मैंने 7 रख दिया। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे मैं क्या क्या रख सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करके देखती हूँ, y में मैं अगर 6 रख दूंगी तो ये तो 12 हो जाएगा, मतलब 7 से बड़ा हो जाएगा, तो मैं 6 नहीं रख सकती। 5 रख के देखूँ तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पे 5 रखती हूँ तो 10 हो जाएगा। फिर बड़ा है तो मैं नहीं रख सकती। फिर 4 को चेक करो तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो फिर मैं 8, ये भी बड़ा हो जाएगा तो ये भी नहीं रख सकती। अब मैं 3 को रख के देखूं तो 6 हो जाएगा, तो यस मैं यहाँ पे 3 रख सकती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे 3 है तो मैं यहाँ पे क्या रख दूं? ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मैं अगर यहाँ पे 3 भी रख दूंगी ना तो 9 आ जाएगा, और 2 रख दूं, 2 रखूंगी तो 6 हो जाएगा, मतलब यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो ये गड़बड़ होगा। तो मैं यहाँ पे रखती हूँ सीधा 1। इस तरीके से चेक करना एकदम सीक्वेंस से, बार बार जाके वैसे ही चेक करना पड़ेगा अपन को। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपना एक पेयर ऐसे बन गया। अब सेम कुछ नहीं करना है, पहले 7 को ही पूरा चेक करो, 7 की पूरे सिस्टम खत्म करो, उसके बाद किसी दूसरे नंबर पे स्विच करना। अब देखो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे 2 है, अब यहाँ पे मैंने 3 रखा था, अब मैं यहाँ पे 2 भी तो रख सकती हूँ ना, है ना? यहाँ पे मैं 2 भी रख सकती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगी तो मुझे यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा? यहाँ पे मैं फिर से 1 रखूंगी, तब मेरा बैलेंस होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 3 आया है और यहाँ पे 7, तो अभी भी मेरे को यहाँ पर क्या मिल रहा है? 7 6 और यहाँ पे 3 मिल रहा है, यहाँ पे 7 4 और 3 मिल रहा है, मतलब अभी तक मेरा पेयर सेटिस्फाइड हो रहा है। अब देखो, फिर मैं यहाँ पे 2 रख देती हूँ और मैं यहाँ पे 1 रख दूंगी। अब अगर मैं 1 रख दी तो यहाँ पे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या रखूंगी? यहाँ पे तो कुछ रखने के लिए बचा नहीं मेरे पास, तो ये पेयर जो होगा ना ये नहीं बनेगा। तो मतलब मेरे को यहाँ से कितने पेयर मिल गए? 2 पेयर मिल गए। ठीक है, सेम अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं 6 वाला चेक करती हूँ। अब सेम वही प्रोसेस करो 6 के साथ, तो तुमने ऐसे किया, अब यही हम लोग 6 के साथ करते हैं। तो अब मैं सबसे पहला क्या रखती हूँ, अब मैं चेक करके देखती हूँ, यार मैं 3 रख दूं अगर, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 6 आ जाएगा, तो बड़ा आ जाएगा, तो मैं 6 नहीं रखूंगी। तो मैं यहाँ पे 2 है तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 2 रख सकती हूँ, तब छोटा आएगा, तो यानी कि मैंने 2 रख दिया, तो ये 4 आ जाएगा। अब यहाँ 3 है तो अब 2 भी रख दोगे तो 6 आ जाएगा,
तो यहाँ पे हम सीधा 1 रखेंगे, तो ये 3 आया। तो अब क्या हो जाएगा, ये एक पेयर क्या बन जाएगा, 6, 4 और 3 का। अब फिर से एक बार चेक करके देखो, अब यहाँ पर कोई और ऑप्शन नहीं है 2 के बाद, यहाँ पे केवल 1 है। अब मैं करके देखूंगी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3 के बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे तो मैंने ऑलरेडी 1 रख दिया है, तो ये मेरा पेयर नहीं बनेगा। अब आगे चलो, 5 पे चलते हैं, तो ये हो गया 5। अब यहाँ पे 2 इंटू क्या रख सकते हैं, 2 ही रख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और 3 यहाँ पे 1 ही रख सकते हैं। इसके बाद कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये मेरे को मेरा पेयर मिला 5, 2, 3। अब एक हम 4 का देख लेते हैं चेक करके, पर मैं यहाँ पर क्या रख सकती हूँ, या तो 2 रखूंगी या 1 रखूंगी। अगर मैं 2 रख दूंगी तो बराबर हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, और 1 रख दूंगी तो फिर मेरे पास यहाँ 3 के पास मैं क्या रखूंगी, तो ये वाले पेयर्स तो मेरे बन ही नहीं रहे। तो मेरे अल्टीमेटली कितने पेयर बन गए, 4 पेयर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा कि 4 ट्रिपलेट जो है वो पॉसिबल है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे बोला है कि 5 consecutive integer can be 100, sum of 5 consecutive integer can be 100। अब एकदम बेसिक से देखते हैं अपन लोग, एकदम बेसिक। 5 consecutive integer क्या हो सकते हैं, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5, और इसने बोला ये 100 के बराबर होगा। ठीक है, कर दिया। अब इसको प्लस करके देखो, क्या हो जाएगा, 1x 2x 3x 4x 5x, ये हो जाएगा 5x प्लस 1 प्लस 5 ओपन करके जोड़ लेना, नहीं बनेगा तो। अब ये हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, तो ये जोड़े तो कितना हो गया 6, ये हो गया 6 और ये हो गया 3, यानी कि कितना हो गया 15, और ये हो जाएगा 100। अब यहाँ हो जाएगा 5x, और यहाँ क्या हो जाएगा, 100 से माइनस करो 15 को, कितना हो जाएगा 85x 85। अब यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 17। अब तुम इस 17 का जो वैल्यू है, x का वैल्यू, वो हर डिजिट में रखोगे तो कितना आएगा, 17 प्लस 1 18, फिर 17 प्लस 2 19, फिर आ जाएगा 20, फिर आएगा 21, फिर आएगा 22। अब ये सबको जोड़ के देखो, ये है तुम्हारा 100 के बराबर आएगा, मतलब हमारा ये वाला स्टेटमेंट तो सही हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पे। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। मतलब बोल क्या रहा है, समझो बोल क्या रहा है, यहाँ पे देखते हैं। ये कह रहे हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए x इंटू वाई इंटू जेड के। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, 1 2 3 को रखते हैं, पहले ही कंसेक्यूटिव इंटीजर रखते हैं, तो ये रख दिया। अब इसको जोड़ने पे, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 6। अब इसको जोड़ के देखो कितना आ रहा है 6, तो हो गया ना, ये भी सेटिस्फाइड, तो हो गया बोथ, अपना आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में, क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 3 consecutive integer is equal to their product, how many such possibilities are there। अब ये कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। कभी भी ऐसे बोलते हैं ना, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर, ये वो नंबर, कभी भी बड़े नंबर की तरफ मत जाना, हमेशा पहले स्टार्टिंग में छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना। अब देखो ऐसे सीधा ये बना लो इंटीजर वाला, 0 1 2 3, -1 -2 -3। अब यहाँ पर से देखो कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये पूछ रहे हैं। अब सेम क्वेश्चन देखो 2021 में, ये वाला क्वेश्चन जो सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला, ये आया हुआ है। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आया हुआ है, ये अभी किया हमने, ये सेम, एकदम सेम क्वेश्चन जो है वो 2022 में पूछा है, कुछ भी नहीं है। एक पेयर तो तुमको अभी भी पता है, कौन सा वाला, जो अभी हमने किया था, 1 × 2 × 3, ये इक्वल है 1 × 1 + 2 + 3 के। ये तो अभी भी वही 6 दे रहे हैं ना, तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अपन को एक केस तो पहले ही पता है, मतलब सोच लो जो 2021 में क्वेश्चन को करके गया होगा, उसको 2022 में ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, तुरंत क्लिक कर गया होगा उसको। ठीक है, इसीलिए पीवाईक्यूज बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सेम देखो उसके ऑप्शन से डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन बना के डाल दिया है। इसलिए हम जितने भी सीरियस और यूपीएससी के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है, सबको कर लेंगे अपन। ठीक है, तो अब
दूसरा पेयर बस ढूंढना है अपन को। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है 3 तक हो सकता है, तो 3 पेयर चेक करेंगे, उससे ज्यादा अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, एक तो मिल गया, प्रीवियस वाले क्वेश्चन से करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब दूसरा क्या हो सकता है, अब मैंने ये प्लस वाले साइड में लिया है, सेम ऐसे ही मैं माइनस वाले साइड में भी तो ले सकती हूँ। अगर -1 -2 इंटू -3 करूँ तो क्या हो जाएगा, -6 आ जाए, और इन्हें जोड़ दूं तो भी -6 आ जाए, तो मेरे को दूसरा पेयर भी मिल गया। ठीक है, अब इसको देखो, अगर मैं -1 इंटू 0 इंटू +1 करूं, जितना मिलेगा मुझे 0। क्यों, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 मिलता है। और अगर मैं -1 +0 +1 करूं तो ये भी कट जाएगा, तो क्या मिलेगा 0। तो मतलब अल्टीमेटली मेरे कितने पेयर पॉसिबल हो गए, 3 पेयर पॉसिबल हो गए। तो मेरा लास्ट आंसर 3 तक है। ठीक है, तो मतलब मेरा ये वाला आंसर होगा। अब नो सच पॉसिबिलिटी, भाई है यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी है, तो ये होगा नहीं। ऑलरेडी मुझे 3 पेयर मिल गए, तो ये सीधा डायरेक्ट ये आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, इसमें क्या बोला है, सेम क्वेश्चन देखो, पहले के जो 3 क्वेश्चन है 21, 22 और ये 19, ये देखो 2019 में आया था, फिर 20 में सेम क्वेश्चन आया, फिर 21 में भी सेम क्वेश्चन ही आ रहा है। ठीक है, बस वैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और वो क्वेश्चन बना के दे रहा है। ठीक है, अब देखो कैसे, इसमें क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6 होएगा। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी, कैसे बनाना है, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं इसे पेयर फाइंड आउट करने वाले, जैसे कि यहाँ देखो 10 है ऑप्शन में, मतलब 10 तक चेक करना पड़ सकता है, 9 तक चेक करना पड़ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन में ना बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना होता है, क्योंकि एक भी पेयर छोटा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बहुत पेशेंस के साथ बनाना और एक प्रोसेस के साथ बनाना। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसा प्रोसेस, जिसमें गलती नहीं के बराबर होगी, होगी ही नहीं वैसे तो, ध्यान से बनाना। तो सबसे पहले क्या किया करो, इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले ना, पहली इसे 3 डैश खींच लो और पहली पोजीशन फिक्स कर दो, यानी कि पहले मैं इसे 1 रख दूंगी। ठीक है, मैंने पहले 1 रखा, दूसरे में मैं क्या करूंगी, ये पहले 1 को रख के फिक्स कर दिया, दूसरे में मैं क्या करूंगी 1 रखूंगी, बाकी जो बचा मैं यहाँ रख देती हूँ, यानी कि ये 2, अल्टीमेटली मेरे को 6 बनाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या 2 बना लिया, मेरा बचा हुआ जो है 4। फिर मैं यहाँ पे क्या रखूंगी, 2 रख दिया, पर ये प्लस करूंगी कितना हुआ, यहाँ पे 1 ही है ना, सब जगह 1 नहीं लिख रही हूँ, बस समझो ऐसे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे क्या रख देती हूँ, 3 रख दूंगी, एक सीक्वेंस में ही रख रही हूँ ना मैं, तो यहाँ मुझे कितना रखना पड़ेगा, 2। फिर 1 2 3 4 रख देती हूँ, और मैं यहाँ 5 भी रख देती हूँ। लो, 1 2 3 4 5 तक रख दिया। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे 1 है ना, हर जगह पे 1 है। तो अब देखो यहाँ 4 हो गया, तो कितना बचा, 2। यहाँ पर कितना हो गया, प्लस किया, यहाँ पे 4, और ये 1 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पे कितना रख सकती हूँ, 1 रख सकती हूँ। यहाँ पे 1 और 5 ऑलरेडी 6 हो रहा है, तो मैं ये वाला पेयर नहीं बनेगा। तो अल्टीमेटली मेरा कितना पेयर बना, एक ये पेयर, एक ये और एक ये, यानी कि यहाँ पर से 4 पेयर बन गए मेरे। अच्छा, अब नेक्स्ट में आते हैं, अब हम 2 को फिक्स करते हैं। जब मैंने 2 को फिक्स किया, तो यहाँ पे कौन कौन से आ सकते हैं, देखो सबसे पहले मैं वही करती हूँ, 1 2 3 4 कर दिया। अब 4 तक ही करते हैं, 5 तक भी कर लो, पेयर नहीं बनेगा तो क्रॉस कर देंगे, लेकिन पेपर में फिर भी साथ साथ में करते जाना, तुम्हें अंदाजा पड़ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया, तो मेरे पास बचा कितना, 3। यहाँ पे 2 और ये कितना हो गया, 4, तो बचा कितना, 2। फिर 2 और 3 कितना हो गया, 5, तो यहाँ कितना बचा, 1। ठीक है, अब इससे ज्यादा पेयर पेयर बन रहा है क्या, देखो नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम डायरेक्ट 6 आ रहा है, तो मतलब ये 3 पेयर मुझे यहाँ मिल रहे हैं। अब 3 पेयर यहाँ मिल गए। अब फिर सेम चीज ये 3 के लिए रिपीट करते हैं, 3 मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, या तो मैं 1 रखूं, 2 रखूं और 3 रखूं। यहाँ तक मैं करके देखती हूँ। तो यार यहाँ पे तो 4 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2। यहाँ पे मेरा 5 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। यहाँ पे 6 हो जा रहा है, तो ये पेयर बनेगा नहीं, तो ये कितना हो गया, 2। ठीक है, अब सेम मैं एक बार 1 के लिए भी करके देख लेती हूँ, नहीं 4 को फिक्स करके देख लेते हैं अपन। 1 2 3, अब 4 को फिक्स करते हैं, 4 को फिक्स करके देखें, तो यहाँ पे क्या रखे, 1 को रखते हैं, यहाँ पे 2 को रखते हैं। अब देखो यहाँ पे तो हो गया 5, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 1, 6। अब जब यहाँ पे ऑलरेडी 6 हो रहा है, तो ये तो पेयर बनेगा नहीं। 5 के लिए भी सेम, 5 का भी पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 1 रखूंगी तो ये 6 हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। तो मतलब अल्टीमेटली यहाँ पे कितना पेयर बना, ये पेयर बन गया। ठीक है, तो कितने पेयर हो गए, यहाँ पर मेरे हो गए ये 4 पेयर, यहाँ पे मेरे हो गए ये 3 पेयर, यहाँ पे ये 2 पेयर और यहाँ पे ये 1 पेयर।
ठीक है, जोड़ो, सबको सम करो। ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, कितना हो गया? 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, 4 3 7 और 3 10। ये तुम्हारा आंसर हो गया, तो ये तुम्हारा आंसर है ना 10। ठीक है, इस तरीके से बहुत पेशेंस के साथ करोगे, क्वेश्चन जो होगा ना बहुत आसान होता है, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जिसको तुम देख के टिक कर सकते हो। जिसको नहीं बनेगा उसके लिए मैं समझाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पहले तरीका बता देती हूँ कैसे दिमाग लगाना होता है। जैसे देखो P है, तुम ऐसे सोच के देखो, P है और इसमें से 2016 घटा रहे हैं और Q में 2017 जोड़ रहे हैं, तब जाके ये दोनों बराबर हो रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो? इसमें से मेरे को बहुत ज्यादा ऐसे समझो, सीधा 10 है, में से 5 माइनस कर रही हूँ मैं, और 4 में +1 कर रही हूँ, तो सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है ना कि ये बड़ा है। बस सेम वही चक्कर यहाँ पे हो रहा है, इतने में देखो अभी फिलहाल। ठीक है, बस वही हो रहा है। तो इससे मेरे को क्या पता चल गया, मेरा P जो है वो बड़ा है। ठीक है, क्योंकि मेरे को इससे बहुत ज्यादा चीजें माइनस करनी पड़ रही हैं और इसके बराबर में लाने के लिए मेरे को 217 प्लस करना पड़ रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं बड़ा होगा। ठीक है, तो अब इससे मेरे को पता चल रहा है कि P बड़ा है Q से, तो मैंने Q को अब हटा दिया। क्यों? क्योंकि मेरे को लार्जेस्ट नेचुरल नंबर फाइंड आउट करने बोला है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिया करो। ठीक है, मैं डायरेक्टली सॉल्व करती हूँ। क्योंकि अब देखो, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो अब ये तो छोटा हो गया Q, तो मैंने इसको हटा दिया। अब मैं P पे फोकस कर रही हूँ। अब देखो सेम चीज ना R और S के बीच में है, तो R और S के बीच में है तो क्या करेंगे, इनको भी वैसे ही चेक कर लेते हैं। तो अब तुम्हें यहाँ पे भी डायरेक्ट दिख रहा होगा कि R बड़ा होगा, क्योंकि देखो सेम पैटर्न पे ये भी है ना, कि R यहाँ पे बड़ा है 2018 और फिर S प्लस 2019, तो R जो होगा वो बड़ा होगा S से। ठीक है, तो इस हिसाब से S तो छोटा हो गया, तो हटा दिए इसको भी। अब P और R में है, इनके बीच है युद्ध। तो देखो इसमें क्या होगा, कौन सा है बड़ा वो चेक करना है। तो सिंपल सी चीज देखो, क्या बोल रहे हैं कि P जो होगा में से 2016 माइनस कर रहे हैं और यही बराबर है R माइनस 2018 के। समझ में आए तो ठीक, नहीं तो सीधा सिंपल तरीका अपनाओ, 2018 इधर लगा दो, इसे आ गया 2016 और ये R हो गया। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे P, ओह सॉरी R माइनस P। अब तुम्हें पता दिख रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि R माइनस जब P कर रहे हैं तो हम बड़े से माइनस कर रहे हैं ना, जो भी बड़ा होगा उससे माइनस कर रहे हैं, और ये क्या आ गया 2, तो ये क्या हो गया, यहाँ से डायरेक्टली दिख गया कि R जो है वो 2 नंबर से बड़ा है P से, तो यहाँ पे बड़ा कौन हुआ, लार्जेस्ट नंबर R होगा। ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारा आंसर जो भी है, तो इसमें ये आंसर R जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं गाइस, जय हिंद।